बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 4 तारीख है और पीर की सुबह है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक तो दो बड़े करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं जो पिछले 16 माह के दौरान बहुत बड़ी वारदात डाली गई। अरबों रुपए की ये वारदात है जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है। ये अरबों रुपए की जो वारदात डाली गई इसकी आपके सामने इनकी अपनी गवाहियां लेके आएंगे। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से गवाही आई है कि कितनी बड़ी करप्शन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने की है और किस तरीके से की है। इसी तरीके से इनके अपने टीवी चैनल जियो टीवी ने खबर ब्रेक की है। क्यों की है, क्यों सारा मुद्दा इसहाक डार के ऊपर डाला जा रहा है, ये सब कुछ भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो देनी है वो कामरान खान साहब ने भी खबर दी और उसके बाद मीडिया पर दूसरे एंकर्स ने भी ये खबर दी कि मौजूदा आर्मी चीफ 100 के करीब बिजनेसमैनों के साथ कराची में मिले हैं, जहां पर उन्होंने इस अज़म का इरादा किया है कि उन्होंने इकॉनमी को ठीक करना है, टैक्स नेट के अंदर सबको लेके आना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतर करनी है, पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी तेल स्मगल होकर आ रहा है उसे बंद करना है। ये सब कुछ क्या है और क्या ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इसके ऊपर मुकम्मल तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान के बिजनेसमैन किस तरीके से हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को अक्सर औकात अनफॉर्चुनेटली बड़े बिजनेसमैन जो है, मैं छोटे बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, गलत पट्टियां पढ़ाते हैं और बार बार मुल्क को लूटते हैं सब्सिडी के नाम के ऊपर, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसके ऊपर आपके सामने तफसीली बात रखूंगा। उसके बाद मैं आपके सामने ये भी बात रखूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉयर्स की एक मूवमेंट जो है वो जन्म ले रही है और आने वाले दिनों में लॉयर्स क्या करने जा रहे हैं और उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स पाकिस्तान की सियासत के ऊपर होने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं। जो आर्मी चीफ साहब गए हैं कराची के अंदर, उन्होंने वहां 100 से ज्यादा बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात की है, जहां पर उन्होंने चंद जो अज़ाइम थे उनका इयादा किया। कामरान खान साहब ने इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही कि वो कामरान खान साहब के मुताबिक आर्मी चीफ लीड करेंगे पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी की जो इस टाइम अबतरी है उसको ठीक करने के लिए। उसके साथ साथ कामरान खान साहब ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ ने कहा है कि टैक्स नेट में इजाफा होगा। तमाम जो अनडॉक्यूमेंटेड ब्लैक इकॉनमी, जो लोग टैक्स नहीं देते, जिनके पैसे अकाउंट्स के अंदर नहीं पड़े हुए, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसे डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। बिजनेसमैनों को एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डॉलर माफिया के ऊपर भी एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा जिससे डॉलर का रेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। यही नहीं, आर्मी चीफ ने यह भी कहा बकौल कामरान खान साहब के कि रुपए और डॉलर का जो रेट है उसको मुस्तहकम किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी वहां पर इरादा किया कि जो ईरान से स्मगल होकर बहुत सारा खाम तेल आता है या यूजेबल तेल आता है, जो पेट्रोल और डीजल आता है जिससे कौमी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, उसको भी खत्म किया जाएगा। ये तमाम चीजें उन्होंने की। 100 के करीब बिजनेसमैन थे और इस सारी बात के ऊपर मैं बात करता हूं, लेकिन मैं आर्मी चीफ की तवज्जो दो चीजों के ऊपर करवाना चाहता हूं। अगर वो वहीं से काम शुरू कर लें और अगले 2 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा कि वो वहां से काम शुरू करते हैं या नहीं, क्योंकि वहां एडमिशन है, खुला एडमिशन है करप्शन का, किसी और की तरफ से नहीं, मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के 2 मिनिस्टर्स या 1 मिनिस्टर कह लें और एक सीनियर रुकन की तरफ से एडमिशन है कि हमारी हुकूमत ने करप्शन की है, गलत रॉन्ग डूइंग की है। तो आर्मी चीफ साहब अगर वहीं से काम शुरू कर लें तो मेरा ख्याल दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी और हमें नजर भी आ जाएगा कि मईशत बिल्कुल ठीक होगी अगर इन लोगों के ऊपर फौरी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो बहुत बड़ा स्कैंडल आया है जिसने पाकिस्तान को शायद आलमी लेवल के ऊपर रुसवाई होगी पाकिस्तान की अगर इस स्कैंडल की तहकीक हो गई और ये चीजें मजीद सामने आ गई, जो कि लगता है कि IMF करेगा। नजम सेठी साहब को आप तमाम जानते हैं, नवाज शरीफ के आंख के तारे हैं। उनकी बेगम जुगनू मोहसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अहम रुकन है। जाहिर बात है उन्होंने इलेक्शन तो इंडिपेंडेंट लड़ा था, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा थी। हम तमाम लोगों को पता है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नून के साथ ही थे। उनके हस्बैंड को बार बार PCB का चेयरमैन बनाया गया और उस टाइम जो इल्जामात उनके ऊपर पंक्चर लगाने के लगे थे 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन में, वो भी आपको याद होंगे।
जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। बहरहाल वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी लोग हैं। जुगनू मोहसिन साहबा ने खुद, जी हां, जो मैं कहने जा रहा हूं इसको गौर से सुनिएगा, जुगनू मोहसिन साहबा ने ये टेलीविजन पर आकर कहा है कि 1-1 अरब रुपया जो IMF का पैसा मिला था वो पैसा चोरी करके, उस पैसे में से, क्योंकि वो पैसा इस काम के लिए नहीं मिला था, उस पैसे को चोरी करके 1-1 अरब रुपया फी MNA दिया गया है डेवलपमेंट्स के नाम के ऊपर। मौजूदा हुकूमत ने, मीन जो है PDM की हुकूमत शहबाज शरीफ की गई है। और जुगनू मोहसिन साहबा का मजीद कहना था कि नॉर्मल हालात में शायद ये बात छुप जाती, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आवाम महंगाई से तंग है, उनको पता चल गया है कि उनको किसने लूटा है और अब वो गिरेबान पकड़ने जा रहे हैं अवाम। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून की अपनी एक हवारी कह लें, उन्हें बहुत ही करीब तरीन शख्सियत कह लें, जुगनू मोहसिन जो नजम सेठी की बीवी हैं, उन्होंने ये कहा है। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये कि IMF ने अभी पाकिस्तान को कंडीशनल थोड़े से पैसे दिए हैं, पूरे पैसे नहीं दिए, और IMF रोक के बैठा है सेकंड एंड थर्ड ट्रांच को। और अगर IMF को इन चीजों की जरा से भी कोई सबूत मिल गए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को मजीद पैसा फिर मिल पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चोरी है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया है शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत ने। अब आप कहेंगे अच्छा डेवलपमेंट पर ही तो पैसे लगे हैं, कहीं और तो नहीं लग गए? जवाब ये दिया जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा कि ये आपके MNAs और MPAs ज्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन जब मैं ज्यादातर और सबकी बात कर रहा हूं तो 99% कर रहा हूं। जब मैं ये बात करता हूं कि कुछ लोग ईमानदार हैं तो वो 1% है। अपने आप को खामखा तसल्लियां ना दिया कीजिए कि ये 40% है, 50% है। 1%, कितने? 1%। मीन 100 MNA होगा तो उसमें 1 होगा जो ये काम नहीं करता होगा, बाकी करते हैं। डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर MNA और MPA जो हैं वो 20% का कट लेते हैं। आप कहेंगे क्या आपकी हुकूमत में नहीं लेते रहे? हमारी हुकूमत में बड़ी कोशिश की गई कि इनको ये फंड्स ना दिए जाएं, अनलेस कि जब जनरल बाजवा साहब ने आखिर के ऊपर जो गेम्स खेली उसमें एक आध दफ़ा इन्हें को फंड्स अगर मिले हों तो मिले हों, वरना इमरान खान ने इनकार कर दिया था इन्हें डायरेक्टली फंड्स देने को। और यही वजह थी कि उनके जान के दुश्मन बने हुए थे बहुत सारे मेंबरान असम्बली। 20% कट मिलता है। 1 अरब रुपया आप दें तो ठेकेदार 20 करोड़ रुपया डायरेक्टली देता है। मैंने फैसलाबाद के अंदर कोई 47 स्कूल जो है वो अपग्रेड करवाए थे, और अब मैं डायरेक्टली तो उसको डील नहीं कर रहा था, लेकिन ठेकेदार को लगा था कि शायद मुझे भी उसमें से कट चाहिए होगा, तो मुझे भी इनडायरेक्टली राब्ता किया गया था कि आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने मुस्कुरा के उन्हें कहा था मुझे सिर्फ चाहिए कि आप वो स्कूल जो है उनको बेहतर कर दें जहां बच्चियां हमारे स्कूल की पढ़ सकें। इलाके की 2 कॉलेजेस थे, वहां से भी कट जो है वो ऑफर हुआ था कि आप ले लें। खवातीन के 2 कॉलेजेस बनवाने की कोशिश की थी। तो हर डेवलपमेंट का काम, भले स्कूल हो, कॉलेज हो, या आपको लग रहा है कि कहानी है, कहानी नहीं है। ये इसी तरीके से है जैसे आप फॉर एग्जांपल एक जगह पर जाते हैं, आप बैंक जाते हैं, चेक देते हैं और आपको कैश मिलता है। बिल्कुल उस तरीके से है जब MNA MPA को डेवलपमेंट का फंड मिलता है तो उसमें से ऑटोमेटिकली 20% उसको कट मिल जाता है और उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, साजबाज नहीं करनी पड़ती। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOPs बने हुए हैं। जैसे ही उसको ठेका अलॉट होना है, जिस ठेकेदार को, पहली बात तो ठेकेदार अपना लगा दिया जाता है, ना भी हो तो जो ठेकेदार हो उसको पता होता है कि मैंने MPA और MNA साहब को जाके 20% मैंने कट देना है, और अगर वो नहीं देगा तो आप तीसरे दिन जाके अवाम के साथ 4 बंदे इकट्ठे करेंगे, सड़क को खोदेंगे और कहेंगे ये देखें सड़क ही अच्छी नहीं बनाई, रौला बना देंगे और उसके बिल को क्लियर नहीं होने देंगे और वो मारा जाएगा। अगर उसने 10 करोड़ का काम किया है उसमें 20% उसने आपको देना है, 8 करोड़ पीछे रह गया। 10% उन्हें सरकारी मुलाजमीन को रिश्वत देनी है, 15%, 40% तक ये सारा काम होना है। 60% में से 10% उसने 15 अपना मुनाफा रखना है, 30-40% उसने जमीन पे लगाना है। तो वो जो उसका जमीन पे लगा होगा वो भी मर जाएगा। तो इसलिए MNA MPAs जो हैं वो डेवलपमेंट फंड्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हमेशा ये मांगते हैं फंड्स, क्योंकि उसके अंदर से पैसा खाना होता है। तो 1-1 अरब रुपया जो दिया गया है वो बुनियादी तौर पर चोरी कर लिया, जुगनू मोहसिन साहबा कह रही हैं। उसके साथ साथ दूसरा बड़ा स्कैंडल जो है, जो आर्मी चीफ साहब जहां से शुरू कर सकते हैं, वो है चीनी का स्कैंडल। पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया गया, इमरान खान के जमाने में भी किया गया था, आप बिल्कुल कहेंगे, लेकिन इमरान खान ने अपने सियासी बाजू उसके बाद काट दिए थे। सियासी बाजू का मतलब है जहांगीर तरीन साहब को इसी प्रिटेक्स्ट में फारिग किया गया था रस्मी गैर रस्मी ओहदों से, और उनको एक किस्म की सजा दी गई थी। इमरान खान साहब की तरफ से इंक्वायरी हुई थी
चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद नून लीग सारा 5 साल 4 साल जहांगीर तरीन साहब को चीनी चोर कहते रहे, और वो इंक्वायरी कौम के सामने रखी थी कि कैसे चीनी के ऊपर पैसा बनाया शुगर माफिया ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस टाइम तो चीनी की कीमत 60 रुपए से 90 रुपए पे गई थी, 50 से 90 पे। इस दफ़ा तो 70 रुपए से 190 200 रुपए पे चली गई है। कोई इंक्वायरी नहीं है। अब यहाँ पर जो एहसन इकबाल है, उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर या किसी और प्रोग्राम में शायद ये एडमिट किया, जियो की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टेडली, कि ये इजाज़त वजारत तजारत ने सनत ने दी थी, शायद उसको पीपल्स पार्टी के पास वो वजारत थी, उन्होंने वो मुद्दा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, ये इजाज़त वज़ीर आज़म ने खुद दी थी, और मैं एग्री करता हूँ कि ये मिलके हुआ काम, किसी एक ने नहीं किया। और ये चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई, और जब एक्सपोर्ट कर दी गई मुल्क के अंदर चीनी की जो है वो कमी वाक़या हुई, और अब वही चीनी जो है वो 190-200 रुपए के ऊपर बेची जा रही है। आवाम की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है, शुगर माफिया खा रही है। ज़्यादातर शुगर मिल्स जो हैं वो आपको पता है कि वो किसकी हैं, वो नून लीग के लोगों की हैं, इनकी तमाम बड़ी लीडरशिप की हैं। पीपल्स पार्टी के भी चंद लोगों की सिंध के अंदर हैं, जरदारी साहब और दूसरे, लेकिन ज़्यादा पंजाब के अंदर जो शुगर मिल्स हैं वो नून लीग के लोगों की हैं। तो इस सारे काम के अंदर अगर आर्मी चीफ वाकई चाहते हैं कि टैक्स नेट के अंदर लाना है, उन्होंने ये भी कहा कि जो बिल्डिंग माफिया है सिंध के अंदर, उनके ऊपर भी वो कड़ा हाथ डालेंगे। तो बहुत बड़ा इम्तहान है आर्मी चीफ का, अगर वो वाकई इसके अंदर दिलचस्पी रखते हैं और ईमानदारी से ये काम करना चाहते हैं। तो ज्यादा दूर नहीं, जुमा 8 दिन में पता चल जाएगा। ये 15 से 20 सितंबर तक आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं इन 2 स्कैंडल्स के ऊपर। एक तो जो आईएमएफ का पैसा लूटा गया वो पकड़ा गया है, जुगनू मोहसन का बयान है, उन्हें बुला के उनसे पूछा जाना चाहिए। और उसके साथ साथ एहसन इकबाल का इकबाली बयान है। शाहजेब खानजादा ने 30 और 31 तारीख को खुदा करके, पहले तो आपको पता है कि वो गैस अगर थोड़ी खरीद लेते थे तो रोज शो करते थे, गैस माफिया के साथ मिले हुए थे बैक एंड के ऊपर। वो उनके पीछे कौन सा दिमाग था वो भी किसी दिन आपके सामने रखूंगा। क्या प्रोपेगेंडा है ये शाहजेब खानजादा साहब का, पूरा शो जो है ये क्या प्रोपेगेंडा है। इनका रिमोट कंट्रोल हमारे किस दोस्त के हाथ में है, कौन इन्हें लिख के देता है। ये खुद तो बेचारे सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर पढ़ते हैं सब कुछ, ये खुद बोल नहीं सकते बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के। तो ये क्या मामला है सारा, कहां से तैयारी होती है, कौन करवाता है, किस तरीके से ये सारा सागा रन होता है, वो किस दिन आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि उन्होंने एक प्रोग्राम बहरहाल खुदा करके 16 महीनों के बाद को पहली दफा उन्होंने बात की चीनी के ऊपर, और वो जो बात की वो अब हम सबके सामने है। स्कैंडल अनअर्थ हो चुका है, पैसा बनाया जा चुका है, आवाम बेयर कर रही है। इस टाइम चीनी जो है वो आप सबको पता है कि वो 200 रुपए, 190 रुपए, 195 रुपए यहाँ पर सेल हो रही है। आर्मी चीफ से मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वाकई अगर सीरियस हैं, आपने कहते हैं कि आपने जो ईरान से तेल स्मगल होता है उसको बंद करना है, दूसरी चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें तो शायद थोड़ा वक्त लें, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, इस पर तो फौरी काम शुरू हो सकता है। तो अल्लाह का नाम लीजिए, शुगर माफिया पे हाथ डालिए, पता चल जाएगा कि आप इकोनॉमी कितनी जल्दी दुरुस्त कर लेंगे या कितनी सीरियसनेस है। रही बात बिजनेसमैन की, तो वो तो अपनी अपनी कहानियां सुनाएंगे, कभी वो टैक्स पूरा नहीं देना चाहेंगे, रिबेट लेना चाहेंगे, वो पाकिस्तान से हमेशा किसी ना किसी किस्म की सब्सिडी लेना चाहेंगे। पाकिस्तान को अक्सर बताया जाता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो इतने अरब है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इतने अरब है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो वो असल में आधी एक्सपोर्ट होती है वो, क्योंकि उसके अंदर जो धागा इस्तेमाल होता है, बहुत सारा खाम माल इस्तेमाल होता है, वो पहले हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो 100% जो भी फिगर आपको दी जाती है वो हमारी एक्सपोर्ट नहीं होती, उसमें से आधी एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि आधा माल तो हम पहले इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत एक गोरख धंधा है जिसको बड़े सालों से चलाया जाता है, और कभी कहा जाता है बिजली महंगी है, कभी कहा जाता है कुछ महंगा है। टैक्स नहीं देना, अपनी मशीनरी पर इन्वेस्ट नहीं करना, अपनी टेक्निक पर इन्वेस्ट नहीं करना, वैल्यू एडेड जो एक एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का, उसके ऊपर फोकस नहीं करना अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सब्सिडी लेनी है तो बुनियादी तौर पर स्टीरॉइड्स पर है हमारी पूरी इंडस्ट्री, और वो लगातार सब्सिडी पर चलती है। और सब्सिडी को कौन फाइनेंस करता है? गरीब आदमी। कौन सा गरीब आदमी? जो आज बिजली के बिल नहीं जमा करवा पा रहा, जो आज चीनी 200 रुपए खरीद रहा है, जो बिजली का तकरीबन 60-61 रुपए यूनिट पे कर रहा है और अब 90 रुपए तक
पे करने जा रहा है, जो पेट्रोल 300 रुपए से ऊपर कर रहा है, और डॉलर जो है वो हर रोज 5-5 रुपए गिरता है। अब अगले चंद दिन में हमें यह भी नजर आ जाएगा कि आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट के बाद कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि कल परसों अगले एक हफ्ते के अंदर हम देख लेते हैं डॉलर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी तरफ आपको सिर्फ यह बताना है कि लॉयर्स ने जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ किया गया, जिस तरीके से वहां अदालत के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई, अदालत को बेतौकीर किया गया, उसके ऊपर जजेस और लॉयर्स के अंदर बहुत इज़्तिराब है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को पैगाम भेजा गया, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। पहले ही हमें पता था उन्होंने नहीं लेना, वो चुप ही रहेंगे, ऐसे ही रिटायर होकर घर जाना चाहेंगे। लेकिन लॉयर्स के अंदर बहुत इसके अंदर एक हिजान की कैफियत है, और लॉयर्स इस टाइम मैं यही कहूँगा कि इकट्ठे हो रहे हैं और वो अपनी सफराई कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो एक बड़े एहतजाज का ऐलान करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी मूवमेंट चली है उसका हरावल दस्ता हमेशा लॉयर रहे हैं। इस दफ़ा देखते हैं कि लॉयर क्या करते हैं, और जब वो अपना एहतजाज शुरू करेंगे तो फिर ये जो महंगाई का एहतजाज है, बिजली के बिलों का, चीनी का, सब कुछ इकट्ठा मिलेगा तो फिर आपको नजर आएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।